आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर। लेकिन इडली की बात कम करेंगे, सांभर का बात ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आज का हमारा सांभर जो है बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि ये जो सांभर है सिर्फ हम इडली डोसा पे ही नहीं खाते, बल्कि मैं चावल के साथ ही बहुत ही मतलब पसंद से खाती हूँ। और मेरे बेटे का ये फेवरेट है, मैं हमेशा बनाते रहती हूँ। इडली तो बनाती हूँ, साथ में सांभर में मेरा कंटिन्यू मुझे लग रहा है वीकली 1-2 दिन तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि दाल से ज़्यादा ये पसंद आता है। तो आज का जो हमारा सांभर है ना, वो मैं मसूर दाल, अरहर दाल, मिक्स दाल से बना रही हूँ। और हमने देखा है ट्रेडिशनल, यदि सांभर की बात करें ट्रेडिशनल तरीके से, तो वो अरहर की दाल से ही ज़्यादा बनती है और हरी सब्जियाँ ज़्यादा डाली जाती है। तो दाल हमने उबलने के लिए रख दिया, इमली फूलने के लिए रख दिया, इडली भी फूलने के लिए रख देती हूँ, मतलब इडली की तैयारी कर लेती हूँ। तो हमने 2 कप सूजी डाला, 1 कप चावल का आटा डाला। इससे हम माँ बेटे 2 आदमी के लिए एकदम बढ़िया से 15 से 16 पीस बन जाएंगे। और इसे मैं बढ़िया से घोल बना लूँगी और फिर इसको कुछ नहीं करना है, बस ढक करके रख दूँगी। जब तक सांभर बनेगा तब तक इससे फूलने देंगे, क्योंकि इंस्टेंट इडली मैं बना रही हूँ। और दोपहर का टाइम है तो मैं साथ में चावल भी बनाने वाली हूँ। हम लोग अभी लंच करेंगे, फिर इसी सांभर में से बचेगा तो शाम को हमारा इडली और सांभर नाश्ता हो जाता है। तो चावल हमने साइड में रख दिया, अब मैं सांभर बना लेती हूँ। तो सांभर हमारा उबला जा चुका है, 3 से 4 सीटी हमने दिलवा दिया है। और सब्जियाँ मैं बहुत कम ऐड करती हूँ इस सांभर में, क्योंकि देखा जाता है कि बच्चों को सब्जियां बहुत कम पसंद आती है और कभी कभी घर में अवेलेबल भी नहीं रहती है। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि सब्जियां नहीं थी, फिर भी टमाटर और प्याज तो थी। तो हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और थोड़ी सी सरसों, राई और करी पत्ता का फ़ोरन डाल के हमने उसे बढ़िया से भून लिया है मीडियम फ्लेम पे। और मसाले में मैं जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और गोल मिर्च पाउडर भी डालूँगी। और हल्दी पाउडर तो मैंने दाल में ऑलरेडी डाला हुआ है। और गोल्डन होने तक हम इन सबको भूनेंगे। और साथ में हमारा इमली का जो पानी है वो भी तैयार हो गया है। और जब हमारा प्याज गोल्डन हो गया तो मैं इसमें डाल रही हूँ मसाला डाल के 2 से 3 मिनट के लिए मैं भूनूंगी लो फ्लेम पर, क्योंकि जब पाउडर वाला मसाला डालते हैं ना तो बहुत जल्दी ये जलने का डर रहता है। तो पाउडर वाला मसाला बहुत ही कम भूनना चाहिए, 1 मिनट काफ़ी होता है। और अब इसमें जब मसाला भून जाएगा तो हमें डालना होगा दाल जो हमने उबाल के रखी थी। तो अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्वांटिटी में हमने दाल बनाई है, क्योंकि हमें चावल पर भी खानी है और इडली के साथ भी खानी है। तो ये दाल जो है मेरा फेवरेट है। और ये मैं बताना भूल गई कि इसमें मैंने सांभर मसाला भी ऐड किया हुआ है। तो सांभर मसाला 1 चम्मच हमने डाला है। और दाल में जब उबाल आने लगेगा तो हम इमली का रस डाल देंगे, एकदम खट्टा मीठा चटपटा दाल बन के तैयार होता है। लास्ट टाइम में हम थोड़ा सा चीनी भी डालते हैं, 1 चम्मच के बराबर। जब इसमें उबाल आने लगेगा ना तो थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। तो ये जो मिक्स फ्लेवर आता है ना, आहा, मुंह में पानी आ जाता है सोच के ही। और बनाना होता है तो बात ही अलग है। अब इसे बढ़िया से 2 मिनट के लिए उबालेंगे और हमारा सांभर बन के तैयार हो गया। अब इसे हम चावल पे खाएंगे और फिर हम इडली पे खाएंगे। तो दोपहर का तो हमारा काम हो जाएगा। अब चलिए हम शाम को आपको दिखाते हैं इडली बनाने का जो प्रोसेस है। 2-3 घंटा तो ये फूल ही गया है, क्योंकि दोपहर 2 बजे 3 बजे खाना, फिर 5 बजे हमारा नाश्ता। और इडली सांभर मेरा और मेरे बेटे का तो जैसे फेवरेट ही बन गया है, क्योंकि जब घर में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं तो हम माँ बेटा इडली सांभर खा के ही पेट भर लेते हैं। अब जब ये बैटर जो है अच्छे से फूल गया है तो हमें इसको मिक्स करना है। पानी अभी मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा मिक्स करने के बाद ना इसमें जब एयर आता है तो ये जो बैटर है वो पतला हो जाता है। थोड़ी सी दही मैं डालूँगी, फिर से मिक्स करूँगी, थोड़ी सी नमक स्वाद के अनुसार। और मुझे खांसी भी हो गई है सूखी वाली। अब इसे लगातार हम 3 से 4 मिनट के लिए फेंट रहे थे, जिससे कि बहुत ही बढ़िया बैटर बनके तैयार हो गया, एकदम परफेक्ट। पानी भी हमने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। लास्ट टाइम में मैं चुटकी भर के जैसा बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और बेकिंग सोडा 1 चुटकी से थोड़ा ज़्यादा, और बेकिंग पाउडर भी सेम, जैसे थोड़ा थोड़ा करके दोनों में से हमने ऐड कर दिया। और फिर से हम इसे ज़्यादा देर नहीं, बस मिक्स कर लेना है, जिससे कि हमारा जो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा इडली का जो बर्तन है अभी आप देख सकते हैं
यदि इसकी लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। मैंने इसे अमेज़ॉन से ख़रीदा है और इसमें बहुत ही आसानी से इडली बन जाती है। तो इडली का जो बर्तन है हमारा वो अभी गर्म हो रहा है, पानी हमने डाल दिया है और स्टैंड जो है उसमें थोड़ी सी तेल लगा के हम ग्रीस कर लेंगे। और ये जो इडली मेकर है ना, मतलब इसे हम कुकर बोलते हैं, इडली कुकर। तो ये जो कुकर है सच में सीटी देती है जब इडली हमारा बन जाता है और इसे अच्छे से जब ढक्कन हम सेट करते हैं ना तो सीटी आती है तो समझिए कि इडली बन गई है। तो बहुत ही आसानी से इडली बन भी जाता है। हम इडली रख के कहीं भी कोई भी काम करें, जब सीटी देती है तो हम जाके इडली गैस को ऑफ कर देते हैं और हमारा इडली तैयार हो जाता है। तो सारे स्टैंड को हमने थोड़े थोड़े तेल ग्रीस कर लिया, जो कि पहला जो बैटर हम डालेंगे, पहला पार्ट डालेंगे, उससे हमारा जो इडली है वो चिपकने का जो डर है वो नहीं रहेगा। अब हम थोड़ा थोड़ा डाल के चम्मच से। लेकिन एक चीज़ इस इडली स्टैंड में है ना कि मुझे बड़ा वाला इडली काफ़ी पसंद आता है, मतलब बड़े बड़े साइज़ में देखना, लेकिन इसमें छोटे छोटे साइज़ बनते हैं। तो ये थोड़ा सा हमको लगता है कि बड़े साइज़ के होने चाहिए, लेकिन ये ना छोटा होता है ना ही बड़ा होता है, मीडियम साइज़ का इडली है। तो इतना ही जो स्टैंड का शेप है ना उससे थोड़ा सा कम ही हम रखते हैं बैटर, जिससे जब ये फूलेगा तो बराबर हो जाता है। तो सारे बैटर जो है वो हमने स्टैंड में डाल दिया है। एक बार में 12 पीस बन जाता है हमारा इडली। और हम माँ बेटा का जो भूख है ना इडली के लिए वो ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि हम एक बार में 8 से 10 इडली खा जाते हैं और सच में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ये स्टैंड हम डाल देंगे हमारे कुकर में और इसे बढ़िया से कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट बाद जब ये सीटी दे देता है तो ऑफ़ कर देती हूँ। और यदि बाई चांस कभी इसका हवा बाहर निकलता है ना तो सीटी नहीं दे पाता है, तब भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। हमारा इडली जो मेकर है वो गिर गया क्योंकि हमने स्टैंड को उठाने में गलती कर दी। अब ये इडली स्पॉन्जी और एकदम सॉफ्ट इडली बनके तैयार हो गई है। आप जब भी बनाना चाहते हैं तो हमारे इस तरीके से बनाइए, बनाना बहुत ही आसान है। और जो बैटर बचा था तो इसमें हमने थोड़े से कलर डाल के कलरफुल इडली बना दिया, जिससे कि देखने में अच्छा लगता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के ऑथेंटिक रेसिपी देखने के लिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है भर भर के। तो और कौन सी नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इडली आपको पसंद है कि नहीं ये भी बताइए। और जो सांभर वाली दाल है ना इसे तो ट्राई ज़रूर कीजिए अपने बच्चों के लिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। मेरे बेटे को काफ़ी पसंद आता है। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू।